नमस्कार, बोलने से बदलेगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए हमारे इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्टैनफोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्क प्लेस पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा माफी मांगती हैं, लेकिन इसी वजह से उन्हें कई बार कम गंभीर और काम में कमतर माना जाता है। ये रिसर्च अमेरिकियों पर की गई है। वहीं अलग अलग देशों में सॉरी बोलने के चलन में भी काफी फर्क है। आज हम इसी स्टडी के जरिए समझेंगे कि क्या भारत में भी ऐसा है और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। महिला कर्मचारियों को वर्क प्लेस पर खुद को कैसे इन स्थितियों से बचाना चाहिए। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या सुझाव है, आप हमें जरूर बताएं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय रख सकते हैं। तो देखिए, स्टैनफोर्ड की इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्क प्लेस पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा माफी मांगती हैं, लेकिन इसी वजह से होता यह है कि उन्हें कई बार कम गंभीर और काम में कमतर माना जाता है। इसको लेकर शिवपुरी के लोगों की क्या कुछ राय है, ये जाना हमारे संवाददाता अतुल गौड़ ने। आइए आपको दिखाते हैं। स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि वर्किंग प्लेस पर महिलाएं एक्सक्यूज या सॉरी ज़्यादा बोलती हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं को ऐसा माना जाता है कि वो काम में कमतर हैं। हम एक वर्किंग प्लेस पर हैं, उसके बाहर हैं, प्रेमाइसेस में हम आपको बात नहीं करवा सकते, इसलिए महिलाएं हमारे साथ बाहर जुड़ी हुई हैं। क्या ऐसा है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में कमतर हैं, काम नहीं कर पाती? बिल्कुल नहीं है ऐसा। आजकल वुमेन ज़्यादा काम कर रही हैं, लड़कों की अपेक्षा हर क्षेत्र में कर रही हैं। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि महिलाएं सॉरी ज़्यादा बोलती हैं। सॉरी वो बोलती हैं, उसका ये रीज़न है कि अगर वो बात को वहीं ख़त्म करना चाहती हैं, अगर वो सॉरी नहीं बोलेंगी, बात आगे बढ़ेगी और लड़ाई होगी, बहसबाजी होगी, इसलिए वो सॉरी बोल के वहीं बात खत्म कर देती है। और ऐसा नहीं है कि महिला कमतर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो ये जो महिलाएं हैं हमारे साथ में बात कर रही हैं, आप भी वर्किंग वूमेन हैं, लगातार वर्क करती हैं, तो आपको लगता है कि आपका जो सॉरी बोला जाना है वो ऐसा महसूस कराता है कि आप काम में कमज़ोर हैं, कमतर जानती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सॉरी बोल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कमज़ोर हैं। होता है क्योंकि एक ही काम नहीं है। अगर मैं बात करूं कि मैं एक है ना घर से फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वुमेन हूँ, तो मुझे बच्चों का भी देखना है, घर का भी थोड़ा सा टेंशन रहता है, काफ़ी सारी रहती हैं। और जहाँ हम वर्क की बात करें, जहाँ पे हम जो वर्क कर रहे हैं तो वो भी माइंड में रहता है। तो बाई चांस कभी दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो गलती होना स्वाभाविक है। तो वो गलती को अगर हम सॉरी करके आगे बढ़ते हैं तो उसको नेक्स्ट टाइम सही कर भी लेते हैं और उनसे बेटर करके बताते हैं। बेटर करके बताते हैं, मतलब इन्होंने कहा कि अच्छा करके बताते हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि जो आप काम करते हो तो उसमें जो सॉरी बोलते हो तो अपने आप को क्या कमज़ोर समझ के सॉरी बोलते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बात आगे बढ़ाना नहीं चाहते, बस अपनी बात वहीं ख़त्म करना चाह रहे हैं। बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो बात बढ़ती कैसे है सॉरी बोलने से? सॉरी बोलने से कोई कमज़ोर थोड़ी ये होता है, बात खत्म हो जाती है। बात खत्म हो जाती है। तो आप सीखते तो हैं लगातार? हाँ, सीखते हैं ना, क्यों नहीं और सीखेंगे। काम में कैसा परफॉर्मेंस रहता है? काम में बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। काम में दिक्कत नहीं आती। आप बता दीजिए कि जो आप लोग काम करते हैं तो काम करने के दौरान चुनौती आती है। लोग कहते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कमतर हैं, और अगर कमतर हैं तो फिर वो अपने काम को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए सॉरी बोल देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं, सॉरी बोलने से आप कमजोर नहीं है? नहीं है ना। पुरुषों के मुकाबले बराबर काम करती हैं? हाँ, पुरुषों के बराबर आप काम करते हैं। बराबर। तो आप लास्ट आपसे प्रश्न पूछेंगे कि आप ये बता दीजिए कि जो महिलाएं लगातार इस तरह का जो काम का दबाव झेलती हैं, उसके बीच में क्या ये जो रिपोर्ट कहती है वो सॉरी बोलने की आदत महिलाओं में देखी जाती है? नहीं, सॉरी भी कई रीज़न होते हैं सॉरी बोलने के, एक ही रीज़न नहीं होता। सॉरी डिपेंड करता है कि बात क्या है, उसके ऊपर सॉरी डिपेंड करता है। अगर लड़की को लगता है कि कहीं बहुत जगह मेरी गलती है और यहाँ बात खत्म हो जाएगी, तब वो सॉरी बोलेगी, और नहीं तो फिर वो डिबेट पे भी आ जाती है। डिबेट पे भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ सॉरी बोलती हैं। महिलाओं की ये जो परफॉर्मेंस है, अगर कहीं ना कहीं उन्हें दबंग बनाती है, कहीं ना कहीं उन्हें एहसास कराती है कि वो पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर करने की स्थिति में है, बराबर बेहतर करने की स्थिति में है, लेकिन बात नहीं बढ़े इसलिए वो अक्सर सॉरी बोल देती हैं। शिवपुरी से कैमरा मैन नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो चलिए, रिपोर्ट तो आपने देख ली। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय जल्दी से करवा देते। कशिश छाबड़िया जी हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि साइकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि यशोदा ग्रुप की एमडी है। पूजा कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि एचआर कंसल्टेंट है। इसके अलावा वर्षा गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ी है, जो कि एनजीओ की प्रेसिडेंट है। ईशा पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ेगी, फाउंडर है।
स्टार्टअप फाउंडर है। और चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, कशिश जी से ही शुरुआत करेंगे। कशिश जी देखिए, स्टडी तो ये कह रही है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा सॉरी बोलती है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से इसे समझ पाएंगी कि महिलाएं आखिर सॉरी क्यों कहती है बार बार, इस स्टडी में जो सामने निकल कर आया है। जी, सॉरी तो एक जरिया है ये दिखाने के लिए कि आप कितने हम्बल हो, और यही ह्यूमिलिटी के साथ, यही नम्रता के साथ अगर लोग आगे बढ़ सकते हैं तो क्यों नहीं। क्योंकि जो औरत सॉरी भी कह सकती है, अपनी जबान भी खोल सकती है। तो इट इज मतलब जो सब्जेक्टिव है, अगर सामने जो आपके सिचुएशन है उसी के बेसिस पर अगर वो चीज को कम किया जा सकता है और एकदम टॉपिक ही छोटा किया जा सकता है जहां उसकी गलती ना हो, तो सॉरी भी अगर कभी शांति के लिए कह दे तो कोई बड़ी बात है नहीं। मगर अगर जहां जरूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से बहुत सारी महिला हैं जो सॉरी नहीं कहती है। तो ये स्टडी में वो भी ऐड हो जाए, वो भी बेहतर है। बिल्कुल, चलिए दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। उपासना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उपासना जी, आप एमडी है यशोदा ग्रुप की और बहुत सारी महिलाएं भी आपके साथ जुड़ी होंगी। आप वर्क प्लेस पर क्या देखती हैं कि वाकई में महिला इतना ज़्यादा सॉरी बोलती है? क्योंकि देखिए, सॉरी बोलना कुछ बुरा नहीं है, सॉरी बोलना अच्छा है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम कब सॉरी बोले। नमस्कार एंड सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी कि कितने रोचक सब्जेक्ट पे आप लोगों ने हम लोगों को इकट्ठा किया है, तो एनडीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है महिलाएं इसलिए सॉरी बोलती हैं क्योंकि हमारा ब्रॉटअप ऐसा होता है। हम जब बच्चियां पैदा होती हैं तो वो घर का माहौल, चाहे वो हिंदुस्तान है या विदेश है, आप कहें, क्योंकि ये स्टडी जो है वो हिंदुस्तान की नहीं है, अमेरिका की है। बेसिक एक तो फिजियोलॉजी होती है फीमेल की, और दूसरा उसको जो टीचिंग है, फैमिली एटमॉस्फेयर है, उससे वो सीखती है। जनरली आप देखें, महिलाएं आज के जमाने में तो फिर भी थोड़ी सी इनिशिएटिव लेती हैं अपनी आवाज उठाने का, लेकिन एक समय था जब महिलाएं हमेशा शांत रहती थी और वो कभी भी किसी भी चीज को झगड़े को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। तो मुझे लगता है कि सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जब वो अपने ऑफिस में होती हैं तो वो चाहती हैं कि किसी से भी उनके संबंध ना खराब हो, इसलिए वो सॉरी बोलती हैं। इसलिए नहीं कि वो किसी भी मामले में पुरुषों से कमजोर हैं या ज्ञान में कमतर हैं। चलिए मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। पूजा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। पूजा जी, एचआर कंसल्टेंट है आप, और आप ये सुनती होंगी सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्या आप सोचती है अगर सामने वाला सॉरी कह रहा है बार बार, तो आपके मन में क्या चलता है कि आप उस सॉरी का क्या मतलब निकालती है? देखिए, यहाँ पे चूंकि हम महिलाओं से संबंधित सॉरी की बात कर रहे हैं, तो मैं महिला कर्मचारियों के हिसाब से ही बोलूंगी कि अगर बार बार जो सॉरी कहा जाता है, मैं पिछले 30 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, तो उसे जो लोग ज्यादातर समझते हैं कि वो कमजोर है। जैसा कि अभी डॉक्टर उपासना ने बताया कि ये हम लोगों के इंडिया में बचपन से ही होता है कि हमें सॉरी, औरत है तो हमें सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सॉरी नहीं कहेंगे तो सामने वाला जो है हमें एक दबंग महिला के रूप में समझेगा, तो चीजें मतलब दूसरी तरीके से हो जाएंगी। पर वर्क प्लेस में बिना किसी रीजन के जो सॉरी बोलते हैं तो उसका जरूर ये इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात सिर्फ बाहर के उसकी रिसर्च की नहीं है, बल्कि इंडिया में भी ऑफिसेस में देखा जाता है कि हम हर बात पे अगर सॉरी बोलते हैं, इसका मतलब हमें कहीं पे कोई कमी है। आई एम सॉरी सर, दैट मीन्स कि मैंने मिस्टेक की है और मैं आगे से ध्यान रखूंगी। पर अगर यही सॉरी बार बार हो जाता है तो ये जरूर कहीं ना कहीं एक महिला के, एक विमेन के करियर में आड़े आता है, उसके ग्रोथ में आड़े आता है। और हमें इन चीजों से बचना चाहिए कि सॉरी हम बिना बात के ना बोले, जहां जरूरत हो वहां सॉरी बोले, जहां ना हो वहां पर हम ना बोले। चलिए वर्षा जी से भी मैं इस पर एक कमेंट ले लेती हूँ। जैसा कि देखिए, पूजा जी कह रही है कि जब जरूरत हो तभी बोले, बिना बात के या बिना मतलब के सॉरी ना बोले। हो सकता है कि ऐसे में आपको, जैसा कि ये जो स्टडी कह रही है कि महिलाएं ज्यादा बोलती है, तो क्या आप भी ऐसा सोचती है इस बारे में? मैं भी ऐसा सोचती हूँ, लेकिन मैं उपासना जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारी परवरिश में ये बात हमें शायद सिखाई जाती है। और बाकी देशों का तो मैं इतना नहीं जानती, पर इंडिया में तो स्पेशली बचपन से ही लड़की को ही सिखाया जाता है कि तुम अगर सॉरी बोल दोगी तो तुम्हारा क्या घिस जाएगा। और शायद वो यही नेचर लेके वर्क प्लेस में जाती है।
और जब वो वर्क प्लेस में भी उसको लगता है कि अगर मेरे एक सॉरी बोलने से मेरे कलीग्स या मेरे सीनियर्स खुश होते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और धीरे धीरे वो उसकी आदत बन जाती है। तो और उसके इस सॉरी को मुझे लगता है कि उसकी कमजोरी माना जाता है फिर। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज्यादा संवेदनशील होती हैं, वो पुरुषों से कम इगोस्टिक होती हैं। तो इसलिए भी वो सॉरी बोल के विवाद को खत्म करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि अगर मेरे एक सॉरी शब्द से बात आगे नहीं बढ़ रही, मामला यहीं खत्म हो रहा है, तो मैं उसको वहीं पे खत्म कर दूं। तो इसलिए भी शायद वो सॉरी बोलती हैं। और तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आवश्यकता, जैसे मैंने बहुत सी महिलाएं, हम स्लम एरियाज में काम करते हैं, मैंने देखा कि उनकी जरूरत है उस वो नौकरी, वो सर्विस जहाँ पे वो काम कर रही हैं। तो उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सॉरी ना बोलें तो हमारे जो सीनियर्स हैं हमारे से नाखुश हो जाएं और वो हमें जॉब से निकाल दें। तो वो अपनी सेल्फ स्टीम को डाउन करके भी सॉरी बोलती हैं, आवश्यकता के तहत भी सॉरी बोलती हैं वो। लेकिन अगर मेरा ये मानना है कि बार बार सॉरी बोलना शायद महिला की कमजोरी का परिचायक है, तो इसलिए अगर महिलाएं अपनी सेल्फ स्टीम को बरकरार रखते हुए अगर अपनी गलती मानती हैं तो वो शायद इतनी कमजोर नहीं पड़ेंगी, और उनकी सॉरी को फिर कमजोरी के रूप में नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात, अगर वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, अपने वर्क प्लेस में उन्हें पता है कि ये मेरे अधिकार हैं और मुझे कोई ऐसे बिना गलती के कोई मेरे को नौकरी से नहीं निकाल सकता, तो शायद उनके सॉरी बोलने में भी ज्यादा परिवर्तन आएगा और वो कम सॉरी बोलेंगे। अच्छा, चलिए दोबारा मैम आपके पास लौटूंगी। ईशा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, फाउंडर है, स्टार्टअप फाउंडर है। ईशा जी देखिए, पहले आप खुद काम करती थी और अब आप जब काम करवा रही, आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं क्योंकि आप स्टार्टअप फाउंडर है, तो पहले मुझे लगता है आपने भी सॉरी बोला होगा, और अब आप जब आपको लोग सॉरी बोलते हैं कुछ गलती होने पर, तो दोनों में क्या अंतर आप देखती है? ईशा जी। हाँ जी, देखिए पहले तो ऐसा था कि जब जॉब करते थे, जैसे हमारे बाकी सबने भी कहा कि आप महिला हैं तो एक तो आपको मौके पहले कम दिए जाते थे, तो हमें उन मौकों की तलाश होती थी। तो हमें लगता था अगर हमारी गलती है या नहीं है, हम सॉरी बोल के बात खत्म कर देते हैं। बट जैसे मैं अब आज के जनरेशन की बात करती हूँ, अब गर्ल्स को भी उतनी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो अब वो चीजें कम है कि जहाँ लड़कियों को थोड़ा झुक के रहना पड़े या फिर सॉरी बोल के रहना पड़े। जहाँ आवश्यकता है गलती, आप वहाँ सॉरी बोलिए, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ मत बोलिए। और रही बात मेरे वर्कर्स की, तो वो भी कई बार सॉरी बोलते, पर मैं उनकी बात समझ पाती हूँ कि जाने अनजाने में कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो कुछ गलतियों को इग्नोर भी किया जा सके। तो वही बस है कि अब जहाँ जरूरत है वहीं बोलिए, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ अब अननेसेसरी सॉरी बोल के किसी और की ईगो या एस्टीम को प्लीज मत कीजिए। चलिए दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, उपासना जी का रुख करूंगी। उपासना जी, बिल्कुल हम जो चर्चा कर रहे हैं कि देखिए सॉरी बोलना बुरा नहीं है, सॉरी आप बोलिए क्योंकि गलती होती है तो सॉरी बोलना भी चाहिए। लेकिन बात ये आ जाती है कि जब आप बार बार बोलते हैं, तो क्या हम ये समझे कि जब आप बार बार बोलते हैं तो सामने वाला आपको कमजोर समझने लगता है, और ऐसा ना हो तो उसके लिए हम क्या करें, हम कैसे बचें? सबसे पहले तो देखिए, सॉरी का मतलब आप हमेशा एक ही सॉरी नहीं समझ सकते। देयर आर योर सॉरी इज डिपेंडिंग ऑन योर टोन ऑल्सो। लाइक मैं बहुत बार सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मेरा टोन सॉरी वाला नहीं होता। मेरा टोन होता सॉरी, आई कैन नॉट टॉलरेट ऑल दिस। सो डोंट टेक कि सॉरी इज ऑलवेज फॉर द माफी। Sometimes sorry is to telling other person that I am not going to tolerate it. So we should understand that women have both the powers. She can take it in a way that if somebody is coming and trying to harass her, she can say I am sorry, I am not going to tolerate it. तो इस सॉरी को आप सॉरी में नहीं मानेंगे कि वो अपॉलॉजी कोई नहीं कर रही है, वो उनको वार्न कर रही है। तो सॉरी के टोन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि नाउ वी शुड ऑलवेज थिंक कि सॉरी और थैंक्स इज वेरी कॉमन। समटाइम्स अनजाने में भी हमारे मुंह से सॉरी और थैंक्स निकलता है। नॉट कि वी वांट टू से सॉरी टू समवन, इट्स अ हैबिट नाउ। अब देखिए, हमें कोई पानी भी पिलाता है या जगह देता है, हम कहते हैं थैंक यू सो मच। सो हमने कुछ जान के उसको थैंक यू हम नहीं कर रहे हैं, वो हमारा नेचर हो गया है। सेम समटाइम्स हम सॉरी बोलते हैं सचमुच सॉरी करने के लिए, समटाइम रैंडमली निकलता है, और समटाइम इट्स फॉर वार्निंग आल्सो। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉरीज एंड वी शुड कैटेगराइज दैट कि कैसी सॉरी महिला बोल रही है। हमने कहा कि महिलाएं सॉरी बोलती है, लेकिन वो किस तरह की सॉरी है।
वी शुड रिसर्च ऑन दिस ऑल्सो। ये बड़ी अच्छी जी, बात कही over to मैम you. आपने। सॉरी वर्ड हमने निकाला था, लेकिन आपने 3 तरीके से उसको कैटेगराइज किया कि किस तरीके से सॉरी, कब सॉरी ये कहा जा रहा है। देखिए, आपके साथ हजारों महिलाएं जुड़ी है, हजारों महिलाएं काम करती हैं। आप सबसे ज्यादा किस तरह का सॉरी सुनती हैं उपासना जी? देखिए जी, मेरे साथ तो जब महिलाएं जो काम करती हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सबसे जो अच्छी बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर इज वेरी वेरी हेल्थी, everyone is like family, so it's not all the time that somebody is coming to me and saying sorry. somebody is coming to me, मेरे पास आती भी है कोई लड़की या लड़का भी, तो जरूरी नहीं है कि वो मुझे अपनी गलती के लिए सॉरी ही बोले। वो आते हैं और कहते हैं कि ये एक पेपर है, मैंने इसमें गलत लिख दिया। से बात करते करते अभी मेरे पास ऑफिस से एक मैसेज आया था जिसमें किसी ने बिलिंग में रॉन्ग मोड डाला था, तो उसने मेरी परमिशन से चेंज होते हैं मोड, तो उसने मुझसे परमिशन मांगने के लिए भेजा था। तो उसने कोई सॉरी नहीं लिखा था। तो हमने अपने यहाँ ये एक वर्क कल्चर भी होता है कि आप ऑल द टाइम फोर्सिंग योर स्टाफ कि आप इनको सॉरी बोलो, आप उनको थैंक यू बोलो। हम अपनी फैमिली में कितना सॉरी और थैंक यू बोलते हैं, तो वी कॉल इट यशोदा परिवार। तो हमारे यहाँ इतना कल्चर नहीं है, बट समटाइम्स मैं आपको बताऊं, अगर मैंने अपने किसी बहुत जूनियर स्टाफ को भी गलत डांटा, मतलब उसकी गलती नहीं है और किसी और ने गलती करी थी और मैंने उसे डांटा, तो आई एम सेइंग सॉरी टू देम। मैं उसे बुला के कहते आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा काम नहीं था, मैंने तुम्हें गलती से डांट दिया। तो सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। अब पूजा जी रिएक्शन दे रही थी, कुछ कहना चाह रही थी पूजा जी। नहीं, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि सॉरी का जो टोन होता है, क्योंकि मैं ट्रेनर भी हूँ पेशे से, तो जो हमारी टोन है और हमारी बॉडी लैंग्वेज है, ये काफी हद तक बताती है कि हम सॉरी किस लिए कह रहे हैं। तो मैं बिल्कुल मैम की बात से सहमत हूँ। और विमेन को क्या है, हर किसी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम कह रहे हैं, जैसे हम कभी किसी की बात सुन नहीं पाते हैं तो हम बोलते हैं आई एम सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट, आप कृपया फिर से बोलेंगे, है ना। तो या ओ आई एम सो सॉरी कि आपके साथ ऐसा हो गया, किसी के साथ कोई घटना घटी, वो हमें बता रहा है कि आई एम सो सॉरी ऐसा हो गया। तो सॉरी के अलग अलग तरीकों को अगर हम समझे और उसको उसी टोन और उसी बॉडी लैंग्वेज, मैम ने टोन कहा, मैं उसके साथ एक बॉडी लैंग्वेज भी जोड़ूंगी कि बॉडी लैंग्वेज और उसके साथ में हम अपने टोन को देखें कि हम क्यों सॉरी बोल रहे हैं, वो हमारा वर्ड सॉरी हम क्यों भाव व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम उन चीजों पे ध्यान देंगे तो ये जो बार बार सॉरी की बात है ये हट जाएगी। दूसरी बात, जो विमेन स्टाफ में आती है कर्मचारियों में, क्योंकि उनको घर को भी देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, कई बार वो लोग देर हो जाते हैं ऑफिस में आने पर, तो उन्हें वो आई एम सॉरी मैं लेट हो गए, ठीक है, उसके लिए आप बोल दो कि हम लेट हो गए, उसके लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ परिस्थितियां हैं। हाँ, मैं लेट हो गई और मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं टाइम पर आऊं। तो ये कहना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आई एम सॉरी, क्योंकि आप देर हो गए, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, रेगुलर आपको बचना है देर होने में, पर अगर आपकी हुई है या कोई प्रोजेक्ट या कोई असाइनमेंट आपको रात में पूरा करना था, आप घर के किसी परिस्थितियों के चलते नहीं कर पाए, दूसरे दिन सुबह आप पहुंचे और आपके बॉस ने कहा भाई कहाँ है असाइनमेंट, आई एम सो सॉरी मैं नहीं कर पाई सर, मेरे घर में ये नहीं, आपको वो सारे रीजंस नहीं देने। आप सिर्फ बोलिए कि मैं टाइम के कमी के कारण नहीं कर पाई, मैं अभी थोड़ी देर में आपको कर दूंगी। तो आपको डेडलाइन का ध्यान रखना है बजाय इसके कि आप सॉरी बोले और उसके बाद आगे बढ़ जाए। जैसा कि हम सभी कह रहे हैं, सॉरी हम लोग चीजों को खत्म करने के लिए कहते हैं, कई बार हम सॉरी बोलते हैं कि चीजों से हम माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। तरीफ ताज जी हमारे साथ, मरवाही से दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। तरीफ जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका क्या कुछ सवाल या आपकी कोई राय है तो पूछे। तरीफ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया है। पूजा जी हमारे साथ बात कर रही थी। पूजा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रही थी कि हम किसी भी जो भी हमें टाइम लिमिट दिया गया है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें काम पूरा कर दें। तो कई बार सॉरी हम
चीजों से बचकर निकलने के लिए भी बोल देते हैं। सॉरी बोल देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, उसको आगे के लिए टाल देंगे। तो सॉरी के अलग अलग तरीके होते हैं और उस पर हमें ध्यान देना है कि हम कब कहाँ पे सॉरी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। चलिए मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी और कशिश जी का मैं रुख करना चाहूंगी और कशिश जी को मैं सॉरी बोलूंगी कि मैं आपके पास थोड़ा लेट से आई, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपसे सवाल लिया था। पूजा जी कह रही है कि वाकई में ये बहुत जरूरी होता है कि आप किस टोन में बोल रहे हैं, किस वक्त बोल रहे हैं और कैसे सॉरी बोल रहे हैं। जी ऋतु जी, मुझे जानना है कि किसी का वर्क एनवायरनमेंट इतना अनसेफ ही क्यों है, या सामने वाले का ईगो इतना फ्रेजाइल ही क्यों है कि लेडीज को सॉरी बोलना पड़े। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन तो ये उठता है कि अगर सॉरी कहे भी तो क्या सॉरी कहने से उसका ईगो इतना मसाज हो जाएगा कि उसको फॉरगिव करेगा, ताकि वो ही साइकिल बार बार रिपीट हो। या इज नॉट फीलिंग सेफ तभी आपको वो सॉरी करे, या तो सच में सॉरी फील करे। अगर सच में सॉरी फील करे तो वो चीज रिपीट नहीं होगी। और अगर बार बार सॉरी कहलवाया जा रहा है तो व्हाट इज अ पर्सन गेनिंग उसे बार बार सॉरी कहलवा कर? क्यों एनवायरमेंट इतना फ्रेजाइल है? और अगर यही है तो हर किसी के माता पिता जब वो बच्चे होते हैं उनको भी सिखाया जाता है सॉरी कहना। एंड सॉरी कोई बुरा शब्द नहीं है, बिल्कुल आपके मन से कोई आप माफी मांग रहे हो वो चीज का है। मगर अगर एक ये जरिया बन रहा है टू शील्ड योरसेल्फ, एक ढाल के जैसे, ताकि कोई आपको हार्म ना करे, आपको अनसेफ ना महसूस हो, ये एक्ट सामने वाले के लिए बड़े, मुझे तो लगता है बहुत अफसोस की बात है कि somebody is not feeling safe with you, that is why वो आपके साथ वो सॉरी शब्द यूज कर रहे हैं। There are two ways, for example, sorry to keep waiting, thank you for waiting. चलिए वर्षा जी भी कुछ कहना चाह रही थी इसी पर। वर्षा जी मैं आपसे भी इस पर कमेंट लूंगी। जैसा कि ये बात हो रही है कि भाई सॉरी किस तरीके से बोला गया, किन परिस्थितियों में बोला गया, कब बोला गया, और सॉरी बोलने का क्या टोन है, तो मैंने जो बात सुनी कि सॉरी और थैंक्स हमारे एक बहुत इजी वर्ड्स हो गए हैं, वो हमारे खून में घुल गए हैं कि, और ये बिल्कुल सही बात है कि हमें थोड़ी सी खांसी आती है तो हम सॉरी बोलते हैं। और हमारे तो जैन धर्म में स्पेशली सॉरी डे है, क्षमा याचना दिवस है, जिसमें हम सबसे सॉरी बोलते हैं। तो वो सॉरी आपको कमजोर नहीं बनाता, वो सॉरी आपको हम्बल बनाता है। तो फर्क ये है कि सॉरी किन परिस्थितियों में बोला गया, किस टोन में बोला गया, और क्या सिचुएशन थी आपकी, आपने किसी को खुश करने वर्षा के जी लिए। आपको रोक रही हूँ। भानु जैन हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। भानु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका कोई सवाल हो तो पूछे, कोई राय हो तो अपनी राय रखें। मेरा ये कहना है मैडम जी, अपनी गलती पर माफी मांगना आपके सम्मान को कभी कम नहीं करता, बल्कि उसे और बढ़ाता ही है। लेकिन बिना गलती के माफी मांगना, सॉरी बोलना आपके सम्मान को कमजोर बनाता है। दूसरी बात, ये क्षमा वही मांगता है जो जिंदा व्यक्ति होता है, विनम्र होता है। अकड़ू व्यक्ति, मुर्दा व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांगता है। दूसरी बात, क्षमा वीरस्य भूषणम, मेरा ये कहना है जो वीर होता है वही क्षमा मांगता है। और ये जो तो चलिए भानु जी का ये कहना है कि जब जरूरत हो तो सॉरी कहना चाहिए, जो विनम्र होता है वही सॉरी कहता है। वर्षा जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, साथ ही साथ भानु जी को भी आपने सुना, उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। जो भानु जी ने, वही बात मैं कह रही हूँ कि हमारे तो जैन धर्म में, हमारे धर्म में क्षमा मांगना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, क्षमा मांगना विनम्रता की निशानी मानी गई है। लेकिन बात साथ साथ हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि हम क्या सॉरी किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे, या किसी के प्रेशर में आके तो हम सॉरी नहीं बोल रहे, या अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तो सॉरी नहीं बोल रहे। सॉरी आप अपने आत्मसम्मान को बचाकर, और आप जब दिल से आपको लगता है कि हाँ आपने गलती की है, अगर आपने गलती की है तो सॉरी बोलने में कोई परहेज नहीं। लेकिन अगर आपने गलती नहीं की है और आप किसी दूसरे को सिर्फ खुश करने के लिए सॉरी बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो सॉरी नहीं है। चलिए ईशा जी के पास जाऊंगी। ईशा जी ऐसा होता है क्या कभी कि किसी को छुट्टी चाहिए या अपना काम मनवाना, या मैडम खुश रहे इसलिए सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, ऐसा कुछ होता है क्या? एक्चुअली ऐसा होता है बिकॉज सॉरी और थैंक यू बोलना हमारे नेचर में ही आ गया है। हम हर छोटी बात के लिए सॉरी और थैंक यू बोलते हैं। बट जैसा हमारे मैम ने भी कहा कि वो हमारी बॉडी लैंग्वेज दर्शाती है, तो कई बार सॉरी बोलना नेसेसरी भी होता है और कई बार सॉरी बोलना अननेसेसरी भी होता है। तो हम कई बार अननेसेसरी सॉरी बोलते हैं। तो चाहिए या उन सब चीजों के लिए मुझे नहीं लगता कि सॉरी बोलना नेसेसरी है, बिकॉज वो आपकी राइट है। अगर आप काम भी कर रहे हैं, अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, आपको कोई फैमिली इमरजेंसी भी हो सकती है, तो आप तो छुट्टी लेंगे ही। तो वो हमारे वर्क कल्चर में डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे सेफ फील कर रहे हैं, तो वहाँ सॉरी बोलना आपको नेसेसरी है ही नहीं।
चलिए जाते जाते मैं उपासना जी से यहाँ पर एक और कमेंट लूंगी। जैसा कि हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं कि सॉरी, और आपने बड़ी अच्छी बात कही थी उपासना जी कि किस तरीके का सॉरी, क्योंकि 3 तरीके से आपने डिफाइन किया था। और जाते जाते मैं यही आपसे एक सवाल पूछूंगी कि सॉरी कहते समय हम किन चीजों से बचें? सबसे पहले तो हम सॉरी अगर कह रहे हैं तो सचमुच दिल से सॉरी महसूस करें, हम सॉरी कहें। क्योंकि अगर हमने गलती करी है तो हमें सॉरी जरूर कहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है कि हम भी एक्सेप्ट करें कि हमने गलती करी है। बिल्कुल। और सॉरी कहते समय जो बचने वाली बात है, तो काम चोरी करके अगर आप सॉरी कर रहे हैं तो उससे जरूर बचें। आप अपना काम नहीं करते और उसके लिए आपके पास एक्सक्यूज में सॉरी है तो वो ना करें। दूसरा, मेरे को ये एक संदेश देना है कि सॉरी हम, आप बचपन में देखिए ना, जब छोटे बच्चे अगर एक दूसरे की खेलते समय भी पिटाई करते हैं तो माँ बाप उन्हें बुला के कहते हैं चलो इसको सॉरी बोलो, तुमने इसका टॉय तोड़ दिया। सॉरी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस पे इतने रिसर्च की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि हम सोचें कि अरे उसने इतनी बार सॉरी बोला। बट सेम टाइम आप अपने साथ ईमानदार रहें, अपने काम के साथ ईमानदार रहें, और जो बॉस है उस जगह का, उसको उस जगह का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना चाहिए कि नो वन शुड फील्स अनसेफ और यू नो लाइक प्रेशर, कि उस प्रेशर में आके वो सॉरी बोले। बिल्कुल, तो प्रेशर में आके सॉरी ना बोले, जब जरूरत हो तब आप सॉरी बोले, क्योंकि सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम बोलने से बदलेगा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।